चलो हमला करें। वो देखो, 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। वो देखो उन 2 लड़कियों को। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। अरे याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सचिन शर्मा जी, पहला सवाल मेरा ये है, जिस तरह से 15 साल भारतीय जनता पार्टी निगम में है और उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों को पूर्ण रूप से सैलरी नहीं मिल पाती है। दिल्ली सरकार का आरोप ये है कि जो 15 साल से निगम पार्षद हैं, सत्ता में आप 15 साल से आप काम कार्य नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा क्यों? 13,000 करोड़ जो बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगाए हुए हैं, 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने देना है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हम फंड दे चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे तीनों मेयर, जिसमें कि एक महिला मेयर हमारी, उनके घर के बाहर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठी रही। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं आए। रात को 8 बजे उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी आते हैं और वो आके अनाप शनाप बातें करते हैं कि आपसे एमसीडी नहीं चल रही, आप भाजपा के जो पार्षद हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे या करप्शन के चार्जेस हैं। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्षद के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई और इनके 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। तो करप्शन आम आदमी पार्टी में ज्यादा है या भाजपा में ज्यादा है? दूसरी बात, आप जल बोर्ड का काटते हो 16%, आप पीडब्ल्यूडी का काटते हो 16% और एमसीडी में, क्योंकि भाजपा शासित एमसीडी है, उसका 57% काटते हो। किस लिए? दिवाली आ रही है, डॉक्टरों को, हमारे सफाई कर्मचारी को, किसी को 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। हमारे मेयर इनके घर के बाहर जाके बैठते तो मिलने नहीं आते। अरे सामने प्लेटफॉर्म पे आके बात करो ना, तो आंकड़े हैं सारे। ये तो ना मैं झुटला सकता ना आप झुटला सकते। आप सामने आके बात तो करो। बात करने से कौन आदमी बचता है? जिसके मन में चोर होता है हमेशा। आम आदमी पार्टी के मन में चोर है, इनके मंत्रियों के मन में चोर है। इसीलिए ना इनमें इतना शिष्टाचार है कि एक महिला को जमीन पे बैठा के बात करते हो। तीनों मेयर जमीन पे बैठे और इनके मंत्री कुर्सी लेके सामने बैठे। ये पूरा हिंदुस्तान ने देखी इस बात को और आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भी देगी जनता इसी बात का। सचिन शर्मा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी चहुमुखी विकास की बात करती है। बात आपके विधानसभा से लेते हैं, बाबरपुर विधानसभा से लेते हैं। गोपाल राय जी जब से जीते हैं तब से आज तक क्षेत्रीय जनता में जो उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, बार बार यही कहते हैं कि गोपाल राय विकास पुरुष, लेकिन आज तक गोपाल राय जी नजर नहीं आए। देखिए, इससे मुझसे अच्छा जवाब इसका आप खुद स्वयं दे सकते हैं कि जब से, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आए,
तो कैसे विकास पुरुष? ये तो आपने अपने सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, तो आपने खुद ही जवाब भी दे दिया इस बात का। तो नहीं, जिस तरह से गोपाल राय जी ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर छपवा के लगवा दिए हैं रेड लाइट पे, क्या नाम, खास तौर से गाड़ियां रोको, बंद कर दो। जो बसें हैं, एक भी बस रोड पर बंद नहीं होती, जबकि दिल्ली सरकार के अधीन है। कुछ भी नहीं है, इनका प्रोपगंडा है। इनका जिसकी नीयत साफ होती है वो आदमी काम करता है, जिसकी नीयत काम करने की नहीं होती। अरविंद केजरीवाल सरकार की नीयत काम करने की नहीं है, सिर्फ ये पोस्टरबाजी की राजनीति करते हैं। कुछ नहीं करना इन्होंने, सिर्फ विकास पुरुष इनके जितने भी हैं, सिर्फ एक नहीं, सभी मंत्री, सभी विधायक सिर्फ पोस्टरबाजी की राजनीति करते हैं। खुद अरविंद जी भी हर रेड लाइट पे नजर आ जाते हैं, मगर ग्राउंड पे एमसीडी का पैसा नहीं देना, किसी से शिष्टाचार तरीके से बात नहीं करनी, किसी की इज्जत नहीं करनी। तो ये पार्टी ऐसे झूठ का पुलिंदा है ये पार्टी, तो इनकी तो क्या बात करी जाए। जिस तरह सचिन शर्मा, ये देखा गया है कि अभी 2 पुलों का निर्माण हुआ और दोनों पुलों के निर्माण में केजरीवाल सरकार के विधायक भी मौजूद रहे। पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टीवाद चला इसके अंदर? नहीं, पार्टीवाद नहीं, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। वो कब हुआ? जब भूख हड़ताल पर मनोज तिवारी जी और हम बैठे थे हड़ताल पर, उसके बाद उन्होंने निर्माण शुरू किया। ये सारा श्रेय श्री मनोज तिवारी जी को जाता है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद है। हमारे सांसद अभी तो बिहार चुनाव में आप रोज देखते होंगे कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जब वो दिल्ली में रहते हैं हर दूसरे दिन सांसद अपनी लोकसभा में होते हैं। इनके विधायकों की तरह नहीं है जो घर से निकलना बंद है, या अगर कोठी मिल गई है सिविल लाइन में तो सिविल लाइन सिर्फ कोठियों में ही रहते हैं। हमारे जो सांसद है मनोज तिवारी जी, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जब से सांसद बने हर तीसरे दिन वो अपने क्षेत्र में आए हैं। इसका जवाब आपको आपके चैनल से हर बार आप खुद ही दिखाते हो। नहीं, वो बात आपने सही कही है कि हर बार जो है पूर्वी दिल्ली के सांसद नजर आते हैं पर विधायक नजर नहीं आते। तो ये तो सवाल आप उनसे पूछो ना जाके, आप क्यों नजर नहीं आते? जनता ने आपको वोट दी है कि आप जनता के काम करो। जो पैसा दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार के पिताजी का पैसा नहीं है वो, या अगर एमसीडी का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के दिया हुआ पैसा है, तो रिलीज करना चाहिए। कोई भी एजेंसी होती है, एमसीडी एक इंप्लीमेंट एजेंसी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मगर ये छोटी राजनीति करते हैं, इसीलिए एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे 13,000 करोड़ रुपए, इसीलिए हमारे कर्मचारी परेशान है, इसीलिए हमारे जितने एम्प्लॉई हैं एमसीडी के वो परेशान है। नहीं, कहते हैं तो भाजपा के पार्षद काम नहीं करने दे रहे। नहीं, भाजपा पार्षद कैसे काम नहीं करने दे रहे? मैं बता रहा हूं ना, जब इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके 5 विधायकों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी। भाजपा के पार्षद अगर गलत हो, मुझे एक भी बताइए आप, एक के खिलाफ भी अगर एफआईआर कुछ हुई हो, कुछ चीटिंग का मामला आया हो, रिश्वत लेते हुए कोई मामला है भाजपा पार्षद का, तो आप मुझे बताइए। इनके सभी विधायकों का आया हुआ है। अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को दिवाली आ रही है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही आप सबसे अपील करूंगा, अपने आसपास सफाई बना के रखिए। मुझसे जो भी सहयोग होगा पूर्णतः मैं कंधे से कंधे मिलाकर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ तैयार हूं काम करने। बहुत बहुत